वेलकम टू पीसीएस माइंड। पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज यह हम तीसरा क्लास कर रहे हैं। पहले क्लास में हमने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस किया था। आज हम लोग पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल पे थर्ड क्लास लेके आए हैं, जिसमें विलोम शब्द से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न बने हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो घटना चक्र की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से पीसीएस माइंड आपके लिए हर सफल प्रयास करने जा रहा है, जिससे कि आप सफल हों। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको यह पहल कैसी लग रही है आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं। जैसा कि ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसको भी जानने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपसे दो प्रश्न किया था कि आभ्यंतर का विलोम क्या होता है और आगम का विलोम क्या होता है। तो आप में से बहुत से लोग आंसर सही भी बताए हैं, और मैं आंसर आपको बता देता हूं कि आभ्यंतर का जो विलोम होता है वह होता है क्या, बाह्य होता है। तो आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है और आगम का विलोम लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने 20 प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं कि 20 प्रश्न के बाद कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए थे। तो 2021 आर ओ में पूछा गया प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 21 कि अमृत का विलोम है। तो अमृत का विलोम क्या होता है? तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अर्क, पीयूष, मधुर और विष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, हमने क्या कहा था, जो नहीं हो सकते उनको पहले काट दीजिए। क्या अमृत का विलोम अर्क हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं। अर्क को काटिए। पीयूष हो सकता है? नहीं। मधुर हो सकता है? नहीं। विष, तो हाँ, अमृत का जो उल्टा होता है, विलोम होता हो, क्या होता है? विष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर व्याख्या देखें तो अमृत का विलोम विष होता है, मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। तो आपको अगर मधुर का विलोम पूछे तो कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण में से कोई भी आप सही कर सकते हैं। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। ठीक है, तो अमृत और पीयूष दोनों का जो विलोम है वो विष होता है। व्याख्या से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। फिर है 22 नंबर का प्रश्न, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, यानी निषिद्ध का कौन सा इसमें से विपरीत है यानी विलोम है? निश्चित, विहित या उचित या निर्मित। तो आप कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि निषिद्ध का विलोम जो होता है वो होता है आपका निश्चित, विहित, उचित या निर्मित। तो ये हो जाएगा आपका विहित। क्या होगा? विहित आपका सही हो जाएगा। तो निषिद्ध का जो विलोम है वो विहित होता है। व्याख्या में आप देख सकते हैं, निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक है तथा उचित का अनुचित होता है। ठीक है। फिर है 23 नंबर का प्रश्न, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा? क्या सिद्ध होता है, अनिषिद्ध होता है, विहित होता है या घृणित होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो निषिद्ध का विलोम है वो आपका होता है क्या? तो विहित होता है निषिद्ध का विलोम। व्याख्या में देखेंगे, निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे निषिद्ध के लिए सही विलोम। तो देखिए, निषिद्ध ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों 2017 में आए थे। एक प्री में आया था और एक मेंस में आया था, यूपी आर ओ और आर ओ के पेपर में। तो देखिए, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? तो ऊपर आप देख चुके हैं क्या, विहित। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विहित, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां सेम प्रश्न हो उन पे आप समय बर्बाद न करें, तुरंत उसका आंसर देखें और आगे बढ़ जाइए। ठीक है। और यह पहल आपको कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य ही बताएं, ताकि आपके लिए इससे भी अगर कोई बेहतरीन सीरीज हो सकती है तो उसे भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और वीडियोज़ को लाइक किया करें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर है कि निम्न में से
एक शब्द शुष्क का विलोम है। 25 नंबर का प्रश्न है, शुष्क का विलोम क्या होगा? उष्ण होगा, आर्द्र होगा, शीत होगा या शिष्ट होगा? तो देखिए, इसमें जो आपका शुष्क का विलोम होता है ये आर्द्र होता है, आप सभी जानते हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बना हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये भी प्रश्न आपका 2017 आर ओ के प्री में पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और 25 के बाद अब नंबर आता है 26। तो 26 नंबर पे आप देखेंगे कि कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो 26 नंबर का प्रश्न है कि क्या निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है? देखिए, नहीं है तो क्या सूक्ष्म स्थूल का विलोम होता है? तो जी हाँ, होता है। इसमें आपको बताना है नहीं होता। तन्वी होता है, दुर्बल होता है, लेकिन शाश्वत जो है स्थूल का विलोम नहीं होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विलोम नहीं है पूछा है तो शाश्वत हो जाएगा। बाकी सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी ये तीनों आपके क्या होते हैं? ये होते हैं स्थूल का विलोम। व्याख्या देखेंगे, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है और जो भिन्न है वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पृथक का सही विलोम है। तो आप बताइए पृथक का सही विलोम क्या होगा? एकत्र, संयुक्त, थकित या सुघटित? तो देखिए, एकत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। पृथक का विलोम एकत्र नहीं हो सकता। पृथक का मतलब अलगाव होता है, तो जो जुड़ाव वाला होगा वही सही होगा। संयुक्त, हाँ, संयुक्त का मतलब जुड़ाव होता है, तो आपका संयुक्त यहाँ पे सही हो जाएगा। थकित का कोई मतलब नहीं है, सुघटित का कोई मतलब नहीं है, तो आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा 27 प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का विलोम आपको बताना है। तो उपयोग का आप बता सकते हैं उल्टा। उपयोग का उल्टा क्या होता है? अनुपयोग होता है, तो आपका डी सही हो जाएगा। और भी कुछ होता है? समुपयोग नहीं, सदुपयोग नहीं, उपयोग का निरुपयोग। तो देखिए, डी और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इनमें से अगर कोई भी आप लगा के आते हैं तो सही माना जाएगा, या अगर उसमें कोई ऑप्शन पांचवा भी आ जाए कि नहीं इसमें से दोनों सही हैं, बी और डी, तो आप बी और डी दोनों को टिक करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो विलोम शब्दों का गलत युग्म पहचानना है। अगर इसके पिछला वाला लेक्चर आप देखे हैं तो वहाँ से इसको आप लिंक कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो क्या पूछा गया आपसे? इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। कौन सा गलत युग्म है? दक्षिण का वाम होता है, जी बिल्कुल होता है। उद्यम का निरुद्यम होता है? नहीं, उद्यम हम पहले पढ़ चुके हैं। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, ये उद्यम का नहीं होता है। ठीक है, विधि का निषेध होता है? हाँ होता है। बर्बर का सभ्य होता है? हाँ होता है। इसमें आपको गलत युग्म बताना था, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, उद्यमी का निरुद्यम होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध पहचानना है इस बार, यानी जो इसमें से सही हैं, जो एक दूसरे के विलोम हैं, उनको पहचानना है। अल्पज्ञ क्या बहुज्ञ होता है? हाँ होता तो है। आगे भी देखिए, संयुक्त का संधि युक्त होता है? नहीं, संयुक्त का संधि युक्त नहीं होता है। अभी इसके ऊपर हम संयुक्त का विलोम पढ़े हैं। आप कमेंट में बताइए कि संयुक्त का विलोम क्या होता है। ठीक है, फिर है समस्त का विलोम अभ्यस्त होता है, अज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। तो नहीं, इसमें जो सही हो जाएगा आपका अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 31 पे, 31। क्या है? विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। कौन सा एक युग्म शुद्ध है? यानी एक दूसरे के जो विलोम हैं उन्हीं को आपको पहचाना है। सचल का चल होता है? हाँ, चल का सचल या अचल दोनों हो सकता है। निरपेक्ष का सापेक्ष नहीं। मौलिक का अनुदित और बंधन का मोच। तो इसमें आपको क्या पहचानना है? अशुद्ध पहचानना है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा है जो एक दूसरे के विलोम नहीं है? तो देखिए, जो सचल है इसका अचल होता है, लेकिन यहाँ पे सचल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर है निरपेक्ष का सापेक्ष। तो ये भी आपका, ये तो होता है विलोम, निरपेक्ष का सापेक्ष विलोम होता है। बंधन का मोक्ष होता है, लेकिन चल का अचल होता है। और मौलिक का अनुदित, ये जो है ये दोनों गलत हो जाएंगे, यानी ये दोनों अशुद्ध हैं, क्योंकि चल का अचल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मौलिक का क्या होता है?
कृत्रिम होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर है आगे प्रश्न संख्या 32 यानी 32। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। तो प्राची का उदिची होता है, प्रतीची होता है, नवीन होता है या समिची होता है? आप बताएं। तो जो प्राची है इसका विलोम हो जाएगा आपका क्या? प्रतीची, इसका सही हो जाएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची और नवीन का विपरीतार्थक प्राचीन होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, 33। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म आग्रह का विग्रह या अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरज या उत्सर्जन का विसर्जन। तो इसमें सही शब्द युग्म पहचानना है तो आरज का जो जारज है इसका औरज औरस होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी। तो व्याख्या में दिया है विकल्प सी का सही युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। तो इसमें जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। और अन्य को देखें तो सही युग्म है अनुग्रह का विग्रह और अपकर्ष का उत्कर्ष और आवाहन का विसर्जन होता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए कृपया करके ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34, 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म है क्या? इप्सित का अभिसिप्त या अमित का समित या हया का बेहया या अघि का निरग? तो हमने ऊपर ही आपको बता दिया था जब आपको हम उपसर्ग लगा के विलोम बनाए जाने वाले प्रश्न बता रहे थे, तो हमने बताया था कि हया का विलोम क्या होता है। तो हया का विलोम बेहया, ये सही है। और अघि का निरग ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो ये सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। यूपीआरओ एआरओ प्री का 2017 का प्रश्न है ये, तो ध्यान देंगे आप। प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न हम अभी पढ़ रहे हैं घटना चक्र के इस सीरीज में। तो अगर आप इसका व्याख्या देखना चाहें तो व्याख्या देख लीजिए। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हत्या का विलोम बेहया होगा। अघि का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप न किया होता है। ठीक है, इस प्रकार अघि का विलोम निरग होगा तथा विकल्प सी और डी दोनों उत्तर सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या अब आगे हम देखेंगे कि कौन सा प्रश्न संख्या है। तो प्रश्न संख्या 35 यानी 35 देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। तो निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा? मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य या अनुचर का परिचर। तो इसमें जो अनुचर का परिचर है ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, और ये अनुचर का परिचर विलोम गलत है। तो युग्म गलत पहचानना था आपका, तो ये कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अनुचर एवं परिचर दोनों समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन है? अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन या सुख का दुख। तो आपका आच्छादित का परिच्छन ये आपका गलत है। बाकी अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है और सुख का दुख होता है। ये हम आपको जब उपसर्ग पढ़ा रहे थे कि कौन से उपसर्ग लगा के विलोम शब्द बनाए जाते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं उनको भी हमने बताया था कि सुख का दुख होता है, लाभ का हानि होता है। थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें, अगर याद नहीं हो रहा है तो जो पिछली वीडियो है उसको जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपका तैयार नहीं होगा। और यहाँ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जम के, तो कृपया प्रैक्टिस पे ध्यान दें। ठीक है, जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं उनको एक जगह लिखने का प्रयास करें, तभी आप ये सही कर पाएंगे। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। 37 नंबर का प्रश्न है। तो आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण या विहित का निषिद्ध। पूछा क्या है? गलत युग्म। तो गलत युग्म आपका हो जाएगा आविर्भाव का विभाव। व्याख्या देखें तो आविर्भाव का विलोम जो है तिरोभाव होता है, शेष युग्म सही नहीं है। तो यहाँ गलत युग्म पहचानना था, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है। क्या होता है? आविर्भाव का तिरोभाव होता है। प्रश्न संख्या 38 पे चलेंगे। आविर्भाव शब्द का विलोम होता है, ऊपर हमने देख चुका है कि आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तो तिरोभाव होता है। अब इसे अब देखिए,
किस किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया? यूपीपीएससी मेंस 2016 और 15 दोनों में पूछा गया है। यूपीआरओ एआरओ प्री में 2013 में पूछा गया है। यूपीपीएससी स्पेशल मेंस एग्जाम में आपका ये पूछा गया है 2008 में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आविर्भाव का आप वहाँ पे अनाविर्भाव भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका होगा तिरोभाव। बहुत लोग विभाव भी लगा देते हैं, लेकिन आविर्भाव का जो विलोम होता है वो होता है आपका क्या? तो ये हो जाता है आपका तिरोभाव। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 39 पर। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो देखिए, सरल का विलोम अगर आप पहचाने तो सरल का विलोम वक्र भी होता है, फिर कुटिल भी होता है, और क्या होता है? कठिन भी होता है। लेकिन जो विरल है ये सरल का विलोम नहीं है, और हमको पहचानना है सरल का विलोम नहीं है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विरल। ठीक है, क्योंकि विरल जो है ये सघन का विलोम होता है। किसका? तो जो विरल है ये आपका सघन का विलोम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वही प्रश्न फिर से आया 40 नंबर का, सरल का विलोम होता है? तो आप ही बताइए, हम नहीं बताएंगे इसको, तो आप बताइए सरल का विलोम क्या होता है? तो सरल का विलोम कठिन होता है। हमने ऊपर वाले प्रश्न यानी 39 नंबर वाले प्रश्न में इसको देख लिया है अच्छे से। 40 नंबर के बाद अब हम आ जाते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। तो 41 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म पहचानना है। आग्रह का विग्रह होता है। गणतंत्र का लोकतंत्र होता है? नहीं, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। आकीर्ण का विकीर्ण होता है। थोक का परचूर्ण होता है। तो सही युग्म पहचानना है। ऑप्शन सी जो विलोम है आकीर्ण का विकीर्ण, ये सही है। व्याख्या देखिए, देखिए सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, थोक का विलोम फुटकर होता है। ये सभी हम उपसर्ग वाला जब टॉपिक आपको बता रहे थे कि उपसर्ग लगा के विलोम कौन कौन से बनाए जाते हैं, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो आप इसको अच्छे से देखें। थोक का फुटकर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। परचून पे आप क्लिक मत करिएगा। गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे प्रश्न संख्या देखेंगे हम 41 के बाद 42 यानी 42। क्या है? निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनसूया, प्रमुख का विमुख। देखिए आस्था का विश्वास ये ऐसे ही गलत दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं, प्रमुख का विमुख नहीं, असूया का अनुसूया ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। अगर आप इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाइए, वहाँ आपको ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ व्याख्या आप देख सकते हैं। असूया का विलोम अनुसूया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आस्था का विलोम अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आस्था का विलोम यहाँ देखिए व्याख्या में दिया हुआ है। आस्था का विलोम क्या होता है? अनास्था होता है। ठीक है, और विलोम जो है ये प्रमुख का सामान्य होता है। ठीक है, फिर 43 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह पहचानना है। तो गलत बताइए। ये एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं। विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, आग्रह का विग्रह नहीं होता है, क्योंकि आग्रह का विग्रह दुराग्रह होता है। इससे पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 के बाद 44 नंबर का प्रश्न है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन कौन से? आकीर्ण का विकीर्ण, हाँ होता है, पहले पढ़ चुके हैं। इप्सित का अभिप्सित होता है? नहीं, ये नहीं होता है। आदृत का निरादृत होता है, और दोष का सदोष नहीं, ये दोष का सदोष नहीं होता है। तो आपका विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो आपका ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब 44 के बाद हम आते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि अपत्यका का विलोम है। तो अपत्यका का विलोम अनुत्यका होता है, अधित्यका होता है, उच्च त्यका होता है, या अपत्यक्या होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अधित्यका होता है आपका उपत्यका का विलोम। उप मतलब कम, अधि मतलब अधिक, इससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 46 नंबर का प्रश्न, निम्न में अनघ का विलोम है। तो अनघ का विलोम क्या होता है? निरग होता है, निष्पाप है, या कृति है, या अघि है। तो ये प्रश्न आया था, तो इसका ऑप्शन हम इसको देखेंगे व्याख्या से।
क्योंकि इस प्रश्न में कुछ समस्याएं थी। अनघ का विलोम अघ होता है। अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम निरघ होता है। निष्पाप पापी का तथा कृति या कृति का विलोम होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 47 यानी 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, तो स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। हमने ऊपर इसको बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। इसे हमने पहले ही बता दिया है, सभी प्रश्न रिपीटेड हैं। ठीक है, फिर है 48 के बाद 49 नंबर के उत्तरायण का विलोम, वही प्रश्न है जो अभी हम ऊपर देखे हैं। उत्तरायण का विलोम हमने आपको क्या बताया, आप बताइए, दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर है 50 नंबर का प्रश्न। निम्न में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता या वक्र का ऋजु होता है। तो हमने आपको बताया था ऊपर कि जो वक्र है इसका जो विलोम होता है ये क्या होता है, ऋजु होता है। तो वक्र का क्या हो जाएगा, ऋजु हो जाएगा। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आगे के जो प्रश्न हैं अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप एक बार में समझ सकें। अगर आपने पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने नए दोस्तों को शेयर करें वीडियो को और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बताएं और लाइक भी किया करें। अगर जो भी आपके सुझाव हैं इस सीरीज़ के लिए तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। और यह सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, इससे आपके जो तैयारी है वो बेहतर हो रही है कि नहीं, ये भी बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं